नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कैसे हम डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉगिन करेंगे, कैसे सीएससी आईडी मिलने के बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और कौन कौन सी सर्विसेज के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है और कौन कौन सी सर्विसेज आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिजिटल सेवा .csc.gov.in जो आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, ये साइट आपने ओपन कर लेना है। इस साइट को ओपन करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यूज़र नेम और ईमेल पूछा गया और पासवर्ड। अगर आपको यूज़र नेम नहीं पता और या आपको पासवर्ड नहीं पता तो आप नीचे पासवर्ड करने पर आपको यूज़र नेम में अपना 12 डिजिट का जो सीएससी आईडी आपको मिला है वो आपने देना है और अपना ईमेल जो आपने सीएससी रजिस्ट्रेशन करते टाइम दिया था वो ईमेल देना और चेंज गेट न्यू पासवर्ड। तो आपको एक मेल पर लिंक जाएगा और वहाँ से आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अगर आपको अपना यूज़र नेम नहीं पता है तो आप अप्लाई में जाने के बाद ये साइट register.csc.gov.in ओपन करने के बाद आप स्टेटस चेक पर क्लिक करोगे तो आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिला होगा। आप अपना मेल चेक करें और वो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यहाँ देने के बाद सबमिट करने के बाद आपको 12 डिजिट का सीएससी आईडी शो हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता ही है कि सीएससी आईडी आपके पास है तो आप बैक टू लॉगिन जाते हैं और अब हम लॉगिन करते हैं यहाँ सीएससी आईडी और अपना पासवर्ड हम देने के बाद डिजिटल सेवा पर जाते हैं। तो आपके सामने ऐसे स्क्रीन शो हो जाएगी। ये आपका डिजिटल सेवा पोर्टल है जहाँ पे आपको बहुत सारी सर्विसेज अभी शो हो रही हैं। तो ये अब आपका सबसे पहला काम रहेगा, जो नए वीएलई हैं वो कृपया अकाउंट ऑप्शन और नीचे माई प्रोफाइल का आपको एक ऑप्शन मिला हुआ है। जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे तो आपको अपना जो वॉलेट पिन है वो क्रिएट कर लेना है। वॉलेट पिन आप माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे नीचे मिल रहा है चेंज वॉलेट पिन। तो चेंज वॉलेट पिन में आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो डू यू नो योर करंट वॉलेट पिन। अगर आप पुराने भी लिए हैं, आप काम कर रहे हैं पहले ही और अपना वॉलेट पिन चेंज करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करने के बाद आप अपना वॉलेट पिन चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको अपना वॉलेट पिन अभी क्रिएट करना है या आपको नहीं पता है तो नो पर क्लिक करें और मोबाइल ओटीपी सेलेक्ट कर लें। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा और उसके बाद आप अपना 6 डिजिट का कोई भी एक वॉलेट पिन जरूर दे लें। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये इनके स्टेप्स भी बताए हुए हैं तो वही सेम स्टेप आप ये एक बार करें और आपका वॉलेट पिन रीसेट करने के बाद आप अपने वॉलेट में समरी चेक कर सकते हैं। और वॉलेट में सबसे पहला काम रहेगा आपका मनी ऐड करना। अब वॉलेट में मनी ऐड करने के लिए आप ऐड मनी पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो हो जाएगा ऐड मनी टू वॉलेट। दो ऑप्शन आपको मिल रही हैं। तो अभी आप जैसे फ़ोन पे या जीपे से मनी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मनी टू वॉलेट यूजिंग अदर पीजी आप सेलेक्ट करें और अपना यूपीआई एड्रेस दें और उसके बाद आपका वॉलेट में मनी ऐड हो जाएगा। और वॉलेट में मनी ऐड होने के बाद आप समरी में जाके चेक कर सकते हैं कि वॉलेट में मनी ऐड हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक काम करने के बाद अब हमारा काम है कि हमने सर्विसेज को कैसे यूज़ करना है। अब सर्विसेज हमें कैटेगरी वाइज आप सामने डैशबोर्ड पर देख रहे हैं। जैसे ये डैशबोर्ड ही है आपका। अभी ये डैशबोर्ड पे हम दोबारा से जा रहे हैं तो ये सर्विसेज यहाँ पे ओवरऑल सारी सर्विसेज एग्रीकल्चर सेलेक्ट करोगे तो एग्रीकल्चर की सर्विसेज होंगी, बैंकिंग में बैंक, गवर्नमेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी और ये मतलब सब ब्लॉक्स की या स्टेट की सर्विसेज इसमें आपको शो होगी। तो जैसे अब हम काम करना चाहते हैं, जैसे सबसे पहले आ जाता है हमारा इंश्योरेंस पे हम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप पहले से भी सर्टिफाइड हैं तो भी आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तभी आप इंश्योरेंस पोर्टल पर काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस। आप यहाँ से प्रीमियम कलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको कमीशन मिलता है और जो फीस है जो आपने मनी ऐड करी है अगर किसी का वहाँ से आप रिचार्ज करेंगे तो आपका कमीशन भी पहले से ही कम करता है। तो यहाँ नीचे आप हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस है और ये सारे इंश्योरेंस हम कर सकते हैं। पर इन सब इंश्योरेंस को करने के लिए हमें सबसे पहले इंश्योरेंस के लिए एक जो सीएससी की तरफ से एग्ज़ाम है वो देना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पोर्टल पर वीएलई इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन ऑप्शन हो रहा है और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंश्योरेंस का जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा।
हमने यहाँ पे insurance.csccloud.in लिंक ओपन करना है और यहाँ पे आपको VLE INS रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और INS का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 200 रुपये शायद वॉलेट से जो डिडक्ट होंगे और उसके बाद वो ID पासवर्ड से आप लॉगिन कर पाओगे। और इसका एक छोटा सा एग्ज़ाम है जो आपने घर बैठ के ही आपने CSC सेंटर बैठ के जहाँ भी आप दे सकते हैं, और एग्ज़ाम सिर्फ लैपटॉप से ही दें। और ऐसे ही RAP का आ रहा है तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद वो लॉगिन करेंगे और अपना इंश्योरेंस का एग्ज़ाम दे लेंगे। तो यहाँ आपको बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करने का मौका मिल जाएगा, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है। और ये सारी कंपनीज़ के आप इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा कमीशन भी मिलेगा, जो डिजिटल सेवा पोर्टल पर ही आपका एडजस्ट होता रहेगा। तो अब एग्ज़ाम दे लेना है तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे ट्रैवल है तो IRCTC का अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको IRCTC यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, IRCTC रजिस्ट्रेशन। और जैसे ही आप ये लिंक ओपन करोगे तो आपसे पूछा गया है IRCTC का न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो आप अपना सर्टिफिकेट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर आप नए VLE हैं तो आप IRCTC के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने थोड़ी देर में ये साइट ओपन हो जाएगी और आपने वहाँ पे 1000 फीस है आपका, वो आपको पे करना पड़ेगा और वो आपके डिजिटल सेवा वॉलेट से ही डिडक्ट होगा। तो ऐसे हम करके हम अपना IRCTC का रजिस्ट्रेशन भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये जैसे अभी आपकी डिटेल आपको शो हो जाएगी और आप आगे प्रोसीड करेंगे तो आपका आगे का प्रोसेस भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ आप IRCTC के बारे में सारा प्रोसेस जो आपको शो हो रहा है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस, हाउ टू लॉगिन, ये सब कुछ भी मिल जाएगा। तो आपने अपना IRCTC का काम करने के लिए ये रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। और ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने DMs, CSC DMs के साथ ये शेयर भी कर दें ताकि वो आपका एक्टिवेशन करवा पाएँ और आप जल्दी से जल्दी इन IRCTC के ऊपर अपना काम कर पाओ। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो सभी VLE को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो अभी मैं सर्विस एक सर्च करते हैं NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, तो ये सब VLE जो भी CSC VLE अभी बने हैं वो सब एलिजिबल हैं इस सर्विस के लिए और वो अपना NPS जरूर लें। और इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। या जैसे ही आप NPS पर क्लिक करोगे डिजिटल सेवा पोर्टल से तो आपको लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट करते हैं तो हमारे सामने NPS की साइट ओपन हो जाती है और यहाँ पे आपकी CSC ID भी आपको शो हो जाती है। तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन मिल रही है, कस्टमर रजिस्ट्रेशन, एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन, पेंशन कैलकुलेटर। तो कस्टमर रजिस्ट्रेशन तो है कि आप बिल्कुल नया किसी भी कस्टमर का या खुद का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको कस्टमर रजिस्ट्रेशन करना है। और NPS का अकाउंट 500 रुपये से कम ओपन होता है और इसमें VLE कमीशन 170 रुपये के आसपास आपको मिलता है। बाकी आप डिजिटल सेवा पोर्टल से आपके डिडक्ट होगा तो आपको उस टाइम वहाँ पे कमीशन शो हो जाता है। उसके अकाउंट ओपन होने के बाद अगर वो साल में कुछ भी पैसा जमा करना चाहता है तो वो एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ से कर सकते हैं। और जब भी एडिशनल कंट्रीब्यूशन करोगे जितना भी वो अमाउंट ऐड करना चाहता है तो आप अपने डिजिटल सेवा वॉलेट को उतने अमाउंट से रिचार्ज करोगे और उसके बाद आप एडिशनल कंट्रीब्यूशन कर पाओगे। तो कस्टमर रजिस्ट्रेशन अगर आप नए हैं बिल्कुल तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन होती हैं, हेल्प्ड बाय DM, हेल्प्ड बाय सोसाइटी और सेल्फ रजिस्ट्रेशन। आपने हेल्प्ड बाय DM सेलेक्ट करना है और फिर DM नेम सेलेक्ट करना है। DM नेम सेलेक्ट करने के बाद आपसे एंटर सब्सक्राइबर पैन नंबर। अब यहाँ कस्टमर का नंबर या जे आप अपना भी कर रहे हो आप ये NPS तो अपना नंबर आपने पैन कार्ड नंबर देना और सबमिट करोगे तो आगे का ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे। तो मैंने तो ये जैसे ले रखा है तो कोई भी सभी VLE है जरूर लें। ये NPS सर्विसेज है, ये बहुत ज़रूरी है सभी के लिए और इससे आपको 60 साल के बाद पेंशन भी स्टार्ट हो जाती है। तो पोर्टल दोबारा से हमारे और अब आप इसमें बहुत सारे हम सर्विसेज पे क्लिक करते हैं। जैसे हम सर्विसेज पे काम करना चाहें तो अब यहाँ पे आपको इंश्योरेंस या ओवरऑल जितनी भी सर्विसेज हैं वो कैटेगरी वाइज जितनी भी थी जैसे एक ही जगह से हो रही है। जैसे मान लो अगर नहीं बैंक का काम करना है तो बैंकिंग पे क्लिक करोगे तो बैंक की जितनी भी सर्विसेज आप दे सकते हो ये आपको शो हो जाएंगी। तो ऑलमोस्ट सारे बैंकों के साथ ये हम काम कर रहे हैं। तो
कोई भी बैंक आप सेलेक्ट करोगे तो उसके आगे की सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो आपको यहाँ से शो हो जाएंगी। इसके अलावा सबसे मेन है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो आप एक्टिवेट कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे क्लिक करना है और यहाँ पे बिल पेमेंट्स स्पेशल बिल सर्विसेज है, तो हम जैसे बिल पे पर जाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्शन बिल पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो हरियाणा सेलेक्ट करने पे उत्तर हरियाणा बिजली वितरण UHBVN आ रहा है, तो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कस्टमर का अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर करोगे, फैच फिल करोगे तो आपको उसका बिल शो हो जाएगा। और जो डिजिटल सेवा पोर्टल से ये आपका जो भी आपको बिल भरने के लिए यहाँ पे फीस ऐड करना पड़ेगा, आपको वॉलेट रिचार्ज करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप हेल्थ की बहुत सारी सर्विसेज है। हेल्थ में आप ये जो कंसल्टेंसी है, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है तो ऑनलाइन कर सकते हैं। और यहाँ से आपको डायरेक्ट आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर साहब के बाद ऑनलाइन VC के माध्यम से हो जाएगी। इसकी कुछ फीस है और VLD को ये विद कमीशन है, तो आप इस पे भी ट्राई करें। और यहाँ से कुछ भी आपने कोई प्रोडक्ट बाय करना है, हेल्थ रिलेटेड कुछ भी है, होम्योपैथी, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको हेल्थ प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा आप DTH रिचार्ज कर सकते हैं, टेलीफोन सेक्टर में आप मोबाइल पे रिचार्ज कर सकते हैं, आप गैस बुकिंग कर सकते हैं, वाटर बिल पे कर सकते हैं। ट्रैवल में मैंने आपको बता ही दिया कि आप IRCTC और बस टिकट बुकिंग, रेड बस, फ्लाइट टिकट भी आप बुक कर सकते हैं। और फ्लाइट टिकट इन सब पे आपको कमीशन मिल रहा है। जो भी आप टिकट करोगे तो आपको इसमें इंसेंटिव हर एक सर्विसेज के अंदर रहता है। तो इस तरीके से ये डिजिटल सेवा पोर्टल है मेन। आपने यहाँ पे अपना सारा स्टार्ट करना है। अगर यहाँ फिर भी आपको कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपका लॉगिन वगैरह की दिक्कत है तो आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर लें। फॉरगेट पासवर्ड का मैंने पहले ही आपको बता दिया। और आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो आप यहाँ पे सबसे मेन सेक्शन है सपोर्ट है और टिकट जनरेट है, तो सपोर्ट पे आप क्लिक करके आप आगे का काम सपोर्ट टिकट करने के बाद आप यहाँ से क्रिएट टिकट पे जाओगे और आपको किस में कोई इशू है तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके वॉलेट ओपन भी है, यहाँ पे आपको 24 घंटे आपको ऑप्शन दी हुई है, तो यहाँ से आप अपनी टिकट भी जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर भी होता है CSC का, तो मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ। तो ये आप नोट कर लीजिए 1800 121 346